अब आपने पुली देखी होगी, ये वेल और कुएं में पहले यूज़ होती थी। ये वेल है मान लो, इसमें ये बाल्टी है और ये पानी भर के ला रही है बाल्टी ऊपर, और ये पुली से ऐसे बंधी हुई है, और ये पुली ऊपर बंधा हुआ है ऐसे, और ये दूसरे एंड पे यहाँ पे आप खड़े हो जो इसको ऐसे नीचे की तरफ खींचोगे। ठीक है, तो ये पुली यूज़ करी जाती थी पहले के टाइम पे वेल्स में। अब हमारे सिलेबस में जो पुलीज़ हैं वो दो तरीके की हैं, एक है फिक्स्ड पुली और एक होगी मूवेबल पुली। अब फिक्स्ड ऐसे जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, फिक्स्ड मतलब अपनी जगह पे रुकी हुई, और मूवेबल मतलब ऐसी पुली जो अपनी जगह से मूव कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे में। सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल एक ही पुली होगी और वो फिक्स्ड होगी अपनी जगह पर, वो मूव नहीं कर सकती। पुली ऐसे गोल गोल तो मूव कर सकती है लेकिन अप डाउन मूव नहीं कर सकती। वो मूवेबल होती है जो अप डाउन मूव करे। ठीक, अब जैसे मान लो ये आपको पुली दे रखी है सिंगल फिक्स्ड पुली। अब ये हमारी एक सिंगल फिक्स्ड पुली है, एक ही पुली। ठीक है, इसके एक एंड पे ये बाल्टी है मान लो, और दूसरे एंड पे आप इसको ऐसे नीचे की तरफ खींचोगे तो आपका एफर्ट कैसे होगा, ऐसे नीचे की तरफ ई, ऐसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड खींचोगे, और ये जो बाल्टी है ये आपकी लोड है एल, और ये लोड का वेट किस तरफ होगा, नीचे की तरफ एल। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमको डिस्कस करना है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या होता है कि ये जो पुली होगी ये रेस्ट पर होगी, ये जो पूरा सिस्टम है ये रेस्ट पर है, मूव कुछ नहीं कर रहा। अब अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर आप देखो तो ये जो लोड है इसका वेट ऐसे नीचे की तरफ होएगा। अगर ये लोड इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, दैट मीन्स रेस्ट पर है, तो इसको ऊपर की तरफ खींचने वाली भी कोई फोर्स होगी, क्योंकि अगर मान लो इसका खाली वेट लग रहा है नीचे की तरफ तो ये तो नीचे गिर जाएगी। इसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भी तो कोई फोर्स होगी, तो वो जो फोर्स होती है वो स्ट्रिंग में होती है ऊपर की तरफ ऐसे, इसको टेंशन कहते हैं, इसको कहते हैं टेंशन। टेंशन फोर्स होती है, ये कहाँ देखने को मिलती है, स्ट्रिंग्स में, स्ट्रिंग्स में देखने को मिलती है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो है ना, ये डायरेक्शन है टेंशन की। इसको समझते हैं, देखो जैसे ये स्ट्रिंग है और ये आपका लोड है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, इससे दूर जाती हुई टेंशन, देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर जाती हुई। अगर आप ऐसे डाउनवर्ड्स बना दोगे तो इसके टूवर्ड्स आती है, तो फिर वो टेंशन गलत हो जाती। अभी टेंशन ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो यह वाला पार्ट भी रेस्ट पर होगा। अगर ये बॉय ऐसे डाउनवर्ड एफर्ट लगा रहा है, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग जो है नीचे की तरफ मूव करनी चाहिए, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि सिस्टम रेस्ट पर है, तो इसको ऊपर की तरफ भी कोई फोर्स देनी पड़ेगी जिससे नीचे और ऊपर वाली फोर्स दोनों बैलेंस होकर रेस्ट पर हो जाए। तो अगेन ये स्ट्रिंग में फोर्स होगी टेंशन, ऊपर वाली टेंशन और नीचे वाला एफर्ट दोनों बराबर होगा। ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इससे दूर जाती हुई टेंशन, इससे दूर जाती हुई। ठीक, अब देखो ये पूरा सिस्टम अगर रेस्ट पर है तो मैं ये कह सकता हूं कि टेंशन इज इक्वल्स टू लोड। यह वाली टेंशन और ये नीचे की तरफ जो लोड है दोनों बराबर होंगे, तभी ये जो इसकी बाल्टी है ये रेस्ट पर रहेगी। और दूसरी चीज़ क्या है, टेंशन इज इक्वल्स टू एफर्ट। अगर ये जो एफर्ट है नीचे की तरफ और ये जो टेंशन है ऊपर की तरफ, ये दोनों भी इक्वल हो तो ये स्ट्रिंग भी ऐसे नीचे की तरफ मूव नहीं करेगी। अब यहाँ से देखो एल और ई बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि लोड इज इक्वल्स टू एफर्ट। अब इससे हम क्या समझते हैं कि जितना भारी आपका लोड होगा उतना ही आपको एफर्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब जैसे मान लो लोड है आपका 300 न्यूटन्स का, तो आपको एफर्ट भी नीचे की तरफ ही 300 न्यूटन्स का लगाना पड़ेगा। ठीक, लोड इज इक्वल्स टू एफर्ट। अब कुछ हम टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एम ए मतलब मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस पुली, एल अपॉन ई। एम ए का फॉर्मूला क्या था, लोड अपॉन एफर्ट। अब यहाँ से लोड और एफर्ट दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। और हमें पता है जब एम ए 1 होता है तो ये मशीन किस लिए यूज करी जाती है, टू चेंज द डायरेक्शन, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। जब एम ए इक्वल्स टू 1 होता है तो मशीन किस लिए यूज करी जाती है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। और यहाँ पे वही हो रहा है। अगर आप बाल्टी को बिना पुली के उठाते
ऊपर की तरफ, तो आपके लिए डिफिकल्ट होता, क्यों, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करना पड़ता। लेकिन ये पुली क्या कर रही है, आपको एफर्ट नीचे की तरफ लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे नीचे की तरफ एफर्ट लगाना ईजी है, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आपका काम आसान हो जाएगा और ये बाल्टी ऊपर की तरफ उठ जाएगी। इसलिए ये जो पुली होती है, सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब इसी में हम दूसरी चीज डिस्कस कर लेते हैं। देखो आइडियल केस के लिए क्या होगा, आइडियल केस के लिए एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 कह सकते हो, या अगर आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो 100% कह सकते हो। ठीक, और यहाँ पे हमको तीसरी चीज़ क्या डिस्कस करनी है, इस पुली का वेलोसिटी रेशियो VR, इस पुली का वेलोसिटी रेशियो कितना होगा। अब देखो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें जो रिलेशन पता है वो लगाएंगे, MA इज इक्वल्स टू VR इंटू ईटा। अब MA कितना है, 1, VR हमें कैलकुलेट करना है और ईटा भी 1 है, तो यहाँ से VR कितना आ जाता है, 1। वेलोसिटी रेशियो इस सिंगल फिक्स्ड पुली का कितना आ रहा है, 1। और हमें पता है कि वेलोसिटी रेशियो फॉर एनी मशीन इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो सिंगल फिक्स्ड पुली का अगर आपको आ जाए कि वेलोसिटी रेशियो बताओ, तो वो 1 ही रहेगा, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल आपको मिल जाए, हर केस में सिंगल फिक्स्ड पुली का वेलोसिटी रेशियो 1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। अब यहीं पे हम एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। ये देखो ये डायग्राम बना हुआ है, ये पुली है, ये बॉय है और ये लोड है। लोड कितना है, 400 न्यूटन्स का, और ये बॉय का एफर्ट कितना है, 480 न्यूटन्स का। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब बॉय exerts effort of 480 न्यूटन्स एंड पिक्स अप अ लोड ऑफ 400 न्यूटन्स। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखो सबसे पहले वेलोसिटी रेशियो। अब देखो डायग्राम में क्या बना हुआ है, सिंगल फिक्स्ड पुली, तो आंख बंद करके आपको बोलना है कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड पुली इज ऑलवेज 1। चाहे कोई भी न्यूमेरिकल आए, VR हमेशा 1 रहेगा। VR 1 हमेशा किसका रहेगा, सिंगल फिक्स्ड पुली का। अब देखो दूसरी चीज कैलकुलेट करते हैं, MA हो गया यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज। अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, लोड अपॉन एफर्ट। अब देखो लोड कितना है यहाँ पे, 400 न्यूटन्स, और एफर्ट कितना है, 480 न्यूटन्स। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये 0 0 गया, और ये दोनों 8 के टेबल से कट जाएंगे, 8 5 ज़ा 8 6 ज़ा। अब देखो 5/6 अगर आप देखो तो 0.50, और 6 8 ज़ा फिर 20, और 6 3 ज़ा, तो 0.83 आएगी। MA कितनी आ रही है, 0.83। अब तीसरी चीज़ देखो ईटा, ईटा मतलब एफिशिएंसी। अब हमने रिलेशन क्या पढ़ा है, MA इज इक्वल्स टू VR इंटू ईटा। अब MA कितना है, 0.83, VR कितना है, 1, ईटा यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ईटा कितना आ गया, 0.83। या अगर आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पे ईटा कितना आएगा, 83%। ठीक है। अब मैं आपसे एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि लोड और एफर्ट दोनों बराबर रहते हैं। दैट मीन्स अगर आपका लोड 300 न्यूटन्स का है तो आपको एफर्ट भी 300 न्यूटन्स का ही लगाना पड़ेगा। और ये मशीन किस लिए यूज होती है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि वाई इज दिस पुली यूज्ड, तो आपको यही लाइन लिख के दिखानी है कि पुली इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। VR 1 हमेशा किसका रहेगा, सिंगल फिक्स्ड। अभी हमने पढ़ा है कि सिंगल फिक्स्ड पुली में लोड और एफर्ट दोनों बराबर रहते हैं, बट यहाँ पे देखो लोड 400 का है और एफर्ट 480 का है। एफर्ट ज़्यादा क्यों है इस केस में, कौन बताएगा, लगाओ दिमाग, एफर्ट क्यों ज़्यादा है इस केस में। अब देखो इसको अगर हम डिस्कस करें तो एफर्ट है हमारा 480 न्यूटन्स और लोड है हमारा 400 न्यूटन्स। अच्छा एफर्ट कितना ज़्यादा है, यहाँ से 80 न्यूटन्स आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। अब क्यों लगाना पड़ रहा है उसके लिए समझो। देखो ऐसा क्या होगा प्रैक्टिकल केस में, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होगी, ये स्ट्रिंग है और ये पुली है, स्ट्रिंग और पुली के बीच में कुछ फ्रिक्शन होगी, उससे कुछ एनर्जी का लॉस होगा। तो ये जो 80 न्यूटन्स की फोर्स है ये फ्रिक्शन खा जाती है। 80 न्यूटन की फोर्स कहाँ जा रही है, टू ओवरकम फ्रिक्शन, टू ओवरकम फ्रिक्शन। आगे फिर आप लिख लेना बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, स्ट्रिंग और पुली के बीच में फ्रिक्शन होगी एक्चुअल केस में या प्रैक्टिकल केस में। आइडियल केस में तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, एक्चुअल केस में ड्यू टू फ्रिक्शन ये 80 न्यूटन्स की फोर्स यूज होती है टू ओवरकम फ्रिक्शन, और बाकी जो 400 न्यूटन्स का एफर्ट बचा वो इस लोड को उठाने के लिए काम आ जाता है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सिंगल फिक्स्ड पुली पहले आप डाइजेस्ट कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी नेक्स्ट पुली पढ़ेंगे।